ध्यान सागर गुरु मंच पर आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मास्टर्स आगे बढ़ूंगी। आप सबको मेरा आत्मबंधन है। यूट्यूब में जो भी महाध्यानी जो भी जुड़ने वाले उनको भी मेरा आत्मबंधन है। यूट्यूब के व्यूवर्स से मैं अनुरोध करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ वो अधिक से अधिक मेरे वीडियो को देखें, कमेंट्स करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं सिद्धालिका सिन्हा आज मैं यहाँ पर रामचरितमानस का अध्ययन करने जा रही हूँ, कथा बोलने जा रही हूँ। जिसका ये है पाठ है अयोध्या कांड। तो अयोध्या कांड करने से पहले मैं जहां पर मैं सैटरडे को छोड़ी थी वहीं से मैं शुरुआत करूंगी। उससे पहले जो पढ़ी थी वो मैं पढ़ के पहले सुनाऊंगी। अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग को याद आ जाए मास्टर्स। तो मैं अभी 15-20 मिनट ध्यान करवाऊंगी, फिर मैं कथा आरंभ करूंगी मास्टर्स। तो आप लोग सब कोई रिलैक्स होके बैठ जाइए मास्टर्स, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। और दोनों फिंगर्स को लॉक करके अपने गोदी में रख लीजिए। आंखों को, नेत्रों को अपनी कोमलता से बंद कर लीजिए, प्यार से बंद कर लीजिए मास्टर्स। अंगूठी से लेकर सर तक बिल्कुल रिलैक्स। सब नकारात्मक के सोच को बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर से भी आप बाहर निकल आइए मास्टर्स, क्योंकि ध्यान में आप रहते हैं। आप ध्यान में कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपको बिल्कुल अनुभव फील नहीं होता है मास्टर्स। सिर्फ आप डीप ध्यान में चले जाते हैं मास्टर्स। आप भौतिक संसार से भी बाहर निकल आइए मास्टर्स। आप भौतिक संसार से बाहर निकल चुके हैं मास्टर्स। अब धीरे धीरे डीप ध्यान में जाने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। आसपास की ऊर्जा को अनुभव कीजिए अपने में मास्टर्स। अपने अंतरात्मा की आवाज को महसूस कीजिए अपने में मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, आप अपने दिव्य प्रकाश से हमारे शरीर को पोषित कीजिए मेरे परमात्मा। मेरे शरीर के ऑर्गन्स को भी आप दिव्य प्रकाश से पोषित कीजिए मेरे परमात्मा। आप महसूस कीजिए चारों तरफ का वातावरण को महसूस कीजिए। चारों तरफ की ऊर्जाओं को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। आपकी शरीर इतनी हल्की हो चुकी है कि आप धरती से उठ चुके हैं। अब आप भ्रमण कर रहे हैं ध्यान में। ध्यान में आप चारों दिशाओं में भ्रमण कर रहे हैं मास्टर्स। आप चारों दिशाओं की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं अपने में मास्टर्स। आप उत्तर दिशा में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। आप उत्तर दिशा में भ्रमण कर रहे हैं, प्रकृति का अनुभव कर रहे हैं मास्टर्स। अब आप उत्तर दिशा से आप पूर्व दिशा में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। सनराइज हो गया है, प्रातः काल का वेला है, सुबह का वेला है। उषा अपनी किरण को फैला रही। अब सूर्य उदय हो चुका है मास्टर्स। आप सूर्य की ऊर्जा को अपने में प्रकाशित कर रहे हैं मास्टर्स। आप सूर्य का ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स। ध्यान में आप सूर्य के प्रकाश को देख रहे हैं मास्टर्स, अनुभव कर रहे हैं मास्टर्स।
आप मन ही मन में मंत्र की उच्चारण कर रहे हैं मास्टर्स। ओम गृहिणी शुरुआय नमः। आप सूर्यदेव को प्रणाम कर रहे हैं मास्टर्स। ध्यान में ही प्रणाम कर रहे हैं आप सूर्यदेव को मास्टर्स। अब आप दक्षिण दिशा में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। पूर्व दिशा से आप बाहर निकल कर दक्षिण दिशा में आप प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। दक्षिण दिशा में यमपुरी है, यमलोक है। आप यम की ऊर्जा को अपने में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। वहां का वातावरण बहुत ही खूबसूरत। वहां पर संगीत की ध्वनि गूंज रही है मास्टर्स। वहां पर नदियां कल कल करके बह रही है मास्टर्स। बगीचे में खूबसूरत फूल खिले हुए मास्टर्स। वहां पर सभी मनुष्य का लेखा जोखा हो रहा है मास्टर्स। हम यमपुरी को, यमदेव को प्रणाम कर रहे हैं मास्टर्स। अब हम दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा में प्रवेश कर रहे हैं मास्टर्स। पश्चिम दिशा में हम प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। पश्चिम दिशा में सनसेट हो रहा है मास्टर्स। सूर्य डूब रहा है मास्टर्स। धीरे धीरे सूर्य डूब रही है मास्टर्स। रात की, संध्या काल की बेला आ चुकी है मास्टर्स। धीरे धीरे अंधकार फैलती जा रहा है मास्टर्स। सूर्य डूबते जा रहा है, अंधकार फैलते जा रहा है मास्टर्स। हम डूबते हुए सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं मास्टर्स। इसी उम्मीद के साथ कल फिर से प्रातःकाल होगा। उषा अपनी किरण फैलाएगी और सूर्यदेव की प्रकाश पूरा सृष्टि संसार में फैल जाएगा। अब रात्रि की बेला आ चुकी है मास्टर्स। चांद अपनी शीतलता को पूरे शरीर में प्रकाशित कर रहा है मास्टर्स। अपनी प्रकाश की ज्योति पूरे सृष्टि संसार में चांद की प्रकाश फैल चुकी है मास्टर्स। मैं चंद्रदेव को प्रणाम कर रही हूँ मास्टर्स। आप चंद्रदेव को प्रणाम कीजिए और उनको धन्यवाद बोलिए कि आपकी शीतलता, आपकी रोशनी इसी तरह से सृष्टि संसार में फैलती रहे और आपकी ऊर्जा हमें महसूस होती रहे मास्टर्स। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैल चुका है और उस अंधकार में परमात्मा की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। सभी को परमात्मा की दिव्य प्रकाश की ज्योति अनुभव हो रही है मास्टर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नारायण, आप अपनी ऊर्जा से हमें प्रकाशित कीजिए। आप अपनी ऊर्जा से हमारे शरीर को पोषित कीजिए। आप दिव्य प्रकाश सभी के
हृदय में, सभी के शरीर में प्रकाशित कीजिए नारायण। ओम नमः शिवाय। हे महादेव, आप ज्ञान दीजिए, आप सर्व शक्तिशाली बनाइए। आपकी ऊर्जा से हम आप सब के सब सर्व शक्तिशाली हो चुके हैं मास्टर्स। महादेव की ऊर्जा आपके शरीर में दिव्य ज्योति की प्रकाश बनकर आपके नस, आपके हड्डियों को, आपके नाड़ियों को मजबूत कर रहा है मास्टर्स। आपके पैर की उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को भी महादेव की ऊर्जा महसूस कर रहे मास्टर्स, मजबूत कर रहे मास्टर्स। आपके लंग्स, किडनी, हार्ट, लीवर, ये सब महादेव की दिव्य प्रकाश आपको सब पोषित कर रहे हैं मास्टर्स। हमारे हृदय की धड़कन तेज हो चुकी है मास्टर्स। ओम की ध्वनि हमारे कानों में महसूस हो रही है मास्टर्स। ओम, ओम का उच्चारण करने से हमारे हार्ट ब्लॉकेज क्लीन हो जाते हैं, हार्ट ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं, हृदय की रोग खत्म हो जाती है मास्टर्स। अगर किसी को हृदय की रोग है तो ओम की उच्चारण 10 मिनट 15 मिनट करे मास्टर्स, उसकी हृदय की ब्लॉकेज सब खत्म हो जाएगी। ओम की उच्चारण करने से किसी भी मनुष्य को हृदय की रोग नहीं होती है मास्टर्स। ओम, हम ही ओम है, हम ही ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म का लाल रंग का प्रतीक है, हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा है। हम विदेह हैं, हम देह नहीं, विदेह है मास्टर्स। हे परमात्मा, आपकी ऊर्जा से हम स्वस्थ निरोग हो जाए मेरे परमात्मा। प्रकृति की ऊर्जा को हम अपने में महसूस कर रहे हैं। हरा भरा वातावरण है मास्टर। हम ध्यान में, डीप ध्यान में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। धीरे धीरे और भी हम डीप ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं मास्टर्स। हम अपनी सोच को बाहर निकाल डाले मास्टर्स। नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जा को हम बाहर निकाल डाले मास्टर्स। हम सुबह से लेकर अभी तक क्या काम किए, क्या क्या किए हैं, सबको महसूस करें मास्टर्स। सब बातों को, सब क्रियाक्रम को हम महसूस करें मास्टर्स। हमारा शरीर सर्व शक्तिशाली निरोग हो चुका है मास्टर्स। हमारे गुरु की ऊर्जा भी हम में प्रकाशित हो रही है मास्टर्स। गुरु, गु और रू दोनों शब्द को मिलाते हैं तो गुरु शब्द बोलता है, गुरु शब्द बन जाता है मास्टर्स। गु मैंने अंधकार, प्र मैंने प्रकाश, गु मैंने अंधकार, गु मैंने प्रकाश। गुरु जो है अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर हम लोग को जाते हैं मास्टर्स। इसी के लिए हम लोग गुरु को गुरु बुलाते हैं मास्टर्स।
रामायण। रामायण का मतलब क्या होता है मास्टर्स? रामायण का मतलब होता है रामा, रामायण, जहाँ पर राम की न्याय होती है उसी को हम रामायण बोलते हैं मास्टर्स। अब आप धीरे धीरे भौतिक संसार में वापस आ जाइए मास्टर्स। धीरे धीरे आप भौतिक शरीर में भी वापस आ जाइए मास्टर्स। अब आप ध्यान से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। अपने पैरों की उंगलियों को, हाथों को उंगलियों को, अपने शरीर को हिलाइए मास्टर्स। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने दोनों नेत्रों पर स्पर्श कीजिए मास्टर्स। अपने ऊर्जा भरी हाथों से अपने शरीर पर ऊर्जाओं को प्रवेश करवाइए मास्टर्स। धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपने नेत्रों को खोल दीजिए मास्टर्स। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मास्टर्स कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कथा को सुनने के लिए मास्टर्स। मैं कथा जो बोलूंगी, कथा का नाम है रामायण, जो अयोध्या कांड हम पढ़ रहे हैं मास्टर्स। उससे पहले हम सभी देवी देवता को प्रणाम करेंगे। श्री रामचंद्र जी, श्यापति रामचंद्र जी को, श्यापति को मैं प्रणाम करती हूँ। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी मैं प्रणाम करती हूँ। अयोध्या के पावन पुरी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। सरजू नदी को मैं प्रणाम करती हूँ। ऋषि वशिष्ठ को भी प्रणाम करती हूँ। जो ऋषि वशिष्ठ एक कुलगुरु है, अयोध्या के कुलगुरु है, राम के वंश के कुलगुरु है। अपने ऋषि गौतम को भी मैं प्रणाम करती हूँ। महावीर स्वामी के चरणों में भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ मास्टर्स। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। अब मैं जहाँ पर सैटरडे को छोड़ी थी वहीं से पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ के सुना देती हूँ जो मैं पढ़ी थी। अगर आप भूल गए मास्टर्स तो आपको याद आ जाए मास्टर्स। दोहा है मास्टर्स। यही सुख जोग न लोग सब कही कहाँ असभागु, सहज शुभायम समाज दुहु राम चरण अनुरागु। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग नहीं है, हमारे ऐसे भाग कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज भाव से ही प्रणाम है। लेकिन सब लोग कह रहे हैं इस सुख के योग कहाँ है, हम इस सुख के योग कहाँ है, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ है। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज भाव से ही प्रेम है। दोनों समाज बोले तो जनकपुरी का, जनक का ये पूरा नगरवासी और अयोध्या के नगरवासी दोनों समाज है। दोनों समाज को हम ये हम लोग को ऐसा सुख, ऐसा ये कहाँ भाग्य कहाँ जो हम लोग श्री रामचंद्र जी का दर्शन करें और श्री रामचंद्र जी का प्रेम को हम लोग अनुभव करें। हम लोग का ऐसा सुख, ऐसा भाग्य कहाँ है, ये नगरवासी, दोनों समाज के नगरवासी बोल रहे हैं। ओ एहि विधि सकले मनोरथ करही, बचपन सबे प्रेम सुनते मन हरहि। सिय मातु तेहि समसे पठाई, दासी देखी सुअ सरु आई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मन को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी के आदि के मिलने सुंदर अवसर देखकर आई। लेकिन फिर उसके बाद ये कौशल्या माता, सुनैना माता जो उनकी पत्नी है, जनक जी की माता, सीता माता की जो माँ है, तो वो आई है। और वहां पर पूरी दासियां, कौशल्या की पूरी दासियां आदि से मिलने के लिए, सारी दासियां मिलने के लिए माता कौशल्या से गई है। तो सावक सुनी सबे सिया सासु, आयोजन के राज रविनाशु, कौशल्या सादरे
सनमानी आसन दिए समय आनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। 1 मिनट मास्टर्स, 1 मिनट। क्षमा चाहते हैं मास्टर्स। उनसे उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सती में है, जनक रानी निवास उनसे मिलने आए। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक ही उनका सम्मान किया, असमयोचित आसन लाकर दिए। और वो मिलने आए और वो मिलने आए कौशल्या जी से सब कोई मिलने आए। दासी और राजा जनक भी मिलने आए रानी निवास में, और उनको आसन दी। अच्छा से स्वागत मान सम्मान करके उनको बैठाई माता कौशल्या। हो शील सुनेहु सकल दुह ओरा, द्रवहि देखी सुनी कुल सी कठोरा। पुलक स्थिल तने बारी बिलोचने, महीनक लिखन लगी सब सोचन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, दोनों ओर सत्यशील और प्रेम को देखकर सुनकर कठोर ब्रज भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शीतल, और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नाखूनों से जमीन को कूटने की और सोचने लगे। लेकिन सबका प्रेम है, वो जब राजा जनक मिलने आते हैं माता कौशल्या से, तो सबको प्रेम देखकर सब एकदम पिघल जाते हैं। इतना प्रेम उन लोग में है कि पिघल जाता, मन पिघल जाता है, दिल द्रवित हो जाता है, और शरीर पुलकित स्थिर हो जाता है, शिथिल हो जाता है। नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू है। शोक का भी है क्योंकि राजा दशरथ गुजर गए हैं, उनका मृत्यु हो चुका है, उसका भी शोक है। अब प्रेम है कि उनसे सब कोई मिल रहे हैं। और वो लोग है ना, इतना ज्यादा संकोच में है कि अपने पैर के नाखून से जमीन की मिट्टी को कुरेद रहे हैं। इतना ज्यादा संकोच में वो लोग, माता कौशल्या और सब दासियां लोग हैं। हो सब सिए रामे प्रीति की सी मूर्ति, जनु करुणा बहु पेश विरुषिति। सिया मातु का विबुधि बाकी, जो भय बेनु पूर्व बबीता की। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी सीता जी सभी श्री सीता राम जी के प्रेम मूर्ति है। मूर्ति से मानो स्वयं करना ही बहुत है। से वेश रूप धारण करके विशुर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकों से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। और कह रही है माता को, ये कह रही है सुनैना, सीता जी की माता, यहाँ पर सभी तरफ ऐसा फील हो रहा है कि राम सीता की मूर्ति ही मूर्ति है। जहां भी देखो राम सीता की मूर्ति ऐसी फील हो रही है मास्टर्स। और मानो स्वयं करना ही बहुत सी वेश रूप में धारण करके विशुर रही, यानी कि विचर रहा है। बहुत सारा ये प्रेम जैसे करुणा बन के बह रहा है, और दुख कर रहा है। सीता जी की माता सुनैना जी ने विधाता की बुद्धि के टेढ़ी बोली कि विधाता का बुद्धि को क्या हो गया है, जो दूध जैसे फेन से टांगों को फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल उन पर विपत्ति ढा रहा है, विपत्ति पर विपत्ति ढा रहा है। ऐसा फील हो रहा है उन लोग को, माता की ये सुनैना को। अब दोहा है मास्टर्स, सुनियो सुधा दिखही गरल सब करुतिथि कराल, जहन तहन काक उनको बक मानस सकृत मराल। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अमृत केवल सुनने में आता है, और विष जहां तहां प्रत्यक्ष दिख जाता है। अमृत सिर्फ सुनने में ही आता है, जहां अमृत का हम पीते हैं, अमृत को हम देखे हैं, सिर्फ सुनना एक बोलना है। लेकिन पॉइजन जो है, विष हर जगह दिखता है। अमृत बहुत कम दिखता है, पॉइजन हर जगह दिखता है, विष हर जगह दिखता है। विधाता की सभी करतूतों भयंकर है।
जहां तहां कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। जहां तहां तो कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो मानसरोवर में ही मिलते हैं। हंस थोड़े ही बाहर मिलेंगे, कौवा और ये सब बाहर मिलेगा। हंस थोड़े ही बाहर मिलेंगे। सूनि सचोचे कही दे विस्मितरा, विधि गति बरी विपरीत विचित्रा। जोश जिफ्लाई हर बहोरी, बालिकेली समय विधि मत भोरी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों को खेलने के समान भोली विवेक शून्य है। लेकिन तो सही बोला गया है कि ये सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, भगवान उत्पन्न करते हैं, फिर खुद ही नष्ट करते, खुद ही उत्पन्न करते, खुद ही नष्ट कर देते हैं पृथ्वी को। वो खुद नष्ट करते हैं। एक समय आएगा, कलयुग का अंत होगा। कलयुग का अंत कौन करेगा? हम मनुष्य नहीं करेंगे, भगवान ही करेंगे। जिन्होंने सृष्टि की रचना की, जिन्होंने संसार की रचना की, जिन्होंने एक धरती बनाया, जिन्होंने धरती पर मनुष्य को भेजा, धरती पर प्रकृति, नेचर, सब कुछ जिन्होंने उत्पन्न किया, हर कुछ जिन्होंने उत्पन्न किया, वही एक दिन इसका सर्वनाश करेंगे, वही एक दिन विनाश करेंगे। तो ये तो विधाता का ही है। विधाता खुद जन्म देते हैं और खुद उसको हरण भी करते हैं। तो ऐसा तो विधाता का खेल है। ये तो परमात्मा का, तो खैर परमात्मा को क्या बोल सकते हैं हम साधारण मनुष्य। परमात्मा को कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि परमात्मा से ही सृष्टि संसार चल रही है। हो कौशल्या कह दोषु न काहू, करम विबसे दुखे सुख क्षति लाहू। कठिन करम में गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कौशल्या जी ने कहा, इस चौपाई का मतलब क्या होता है मास्टर्स, वो सुनिए। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, किसी का भी दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। दुख है सुख है, सब जो हानि लाभ जो ना वो कर्म का अधीन है। हमारा कर्म जैसा रहता है उसी के अनुसार हमको दुख और सुख हमको मिलता है। वो हमारा अधीन है, कर्म का अधीन है, अधीन है। कर्म की गति कठिन है, दुर्विज्ञ है। कर्म की गति जो बहुत कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है, वो विधाता ही जो देते हैं। हमारा कर्म का फल, हमारा शुभ अशुभ फल, लाभ हानि फल सब भगवान ही देते हैं, परमात्मा ही देते हैं। हो इसे राजाई इस सब ही के, उत्पत्ति तिथि लय विषु अमी के। देवी मोह बसे सोचई बादी, विधि प्रपंचु असे अचल अनादि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। सही है, हम लोग के सिर पर ही है। जैसे जो ईश्वर जो आज्ञा देंगे हम लोग वही करेंगे। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार सब तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सभी सब भी उसी के अधीन है। तथा कि उत्पत्ति मैंने किसी चीज की उत्पत्ति, जन्म देना, पैदा करना, और पालन पालन करना, और लय मैंने संहार, मैंने लय मैंने खत्म करना, संहार करना। तथा अमृत और विष के सिर पर है। उन्हें अमृत और विष हमारे सिर पर ही है। ये सभी उसी के अधीन है। ये सब उनके परमात्मा के अधीन है। हम लोग सब परमात्मा के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है, व्यर्थ है। विधाता सब प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। मोह बस, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल अनादि है। परमात्मा ऐसा ही अचल अनादि है। अब चौपाई है मास्टर्स। हो भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचे ये सखी लकी निज हित हानि। सिए मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधे पति रानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है। देखिए महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद, मरने के बाद जो चिंता उनके हृदय में हो रही है, वह तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर सर्वथवश करते हैं, लेकिन हम अपना ही हित का हानि कर रहे हैं। अपने हृदय में जो महाराज का जो हम देख रहे हैं, उनका जो मृत्यु के बाद जो हम अनुभव कर रहे हैं, हमको खुद फील हो रहा है। सीता जी की माता ने कहा, आपका वचन, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। आपका कथन सत्य है। माता सुनैना बोल रही है सीता जी की माँ, कि आपका कथन सत्य है। आप पति, आपके पति हैं दशरथ, राजा दशरथ आपके पति हैं, तो भला आप ऐसा क्यों ना सोचेंगे। आप उनका मातम, आप उनका दुख, उनका शोक आप क्यों नहीं मनाएंगी। आप सही में आप दुखी थे है, क्योंकि राजा दशरथ नहीं रहे। इसका दुख, इसका शोक हम सभी को अनुभव है। कि अब दोहा है मास्टर्स, लखनऊ रामू सिए जाहू बनभल परिणाम न पोचू, गहबरी हियम कह कौशीला, मोहि भरत का सोचू। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। और वो बोलने लगी कि कौशल्या जी दुख से कह रही है कि लक्ष्मण और श्री राम, सीता लक्ष्मण और वन में जाए, हमें तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन भरत की चिंता हमें है। ये बात तो हमको बहुत बुरा लग रहा है कि वो तीनों ये तीनों कोई जंगल में चले गए, वन में चले गए। अब चौपाई है मास्टर्स, इस प्रसाद असीम आशीष तुम्हारी, इसे प्रसादे आशीष तुम्हारी, सुते सुते बदहु देव सरिबारी, राम शपथ मैं कि नह न काहू, सो करि कहूँ सखी सती भाव, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, ईश्वर के अनुग्रह आपके आशीर्वाद से भरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की थी, सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। कह रहा है कि मैं ईश्वर के आशीर्वाद से अपने चारों पुत्र चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान है। मेरे चारों पुत्र और चारों बहू, जो मेरी बहू है, वो गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं खाई है, कभी कसम नहीं खाई है, सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से मैं कह रही हूँ। आज मैं श्री राम जी की मैं कसम खाती हूँ, शपथ खाके मैं बोल रही हूँ, सत्य भाव से कह रही हूँ। हो भरत सिल गुने भी नए बराई, भाय पे भगति परोस भलाई, गति सारदहु करे मति हीचे, सागर सीप कही जही उलीचे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, भरत के शील गुण, नर्मता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे से और अच्छेपन वर्णन वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। मैंने कि सरस्वती जी की बुद्धि, मैंने उनका भी बुद्धि भी हिचकिचाता है उनका बड़ाई करने में, क्योंकि उनका गुण और बड़प्पन का, उनका नर्मता का, उनका भाई से प्रेम, जो भाई से इतना प्रेम है, उन लोग के बारे में सरस्वती भी उनका वर्णन करने में संकुचा जाती है। और सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैंने सीप से कहीं समुद्र उलीचे, मैंने सीप है, मैंने कि सीप से कहीं समुद्र कहीं भी जा सकता है, समुद्र से सीप कहीं जहाज जा सकता है, वो तो समुद्र में अगर आ गया है तो समुद्र में ही चलता है। हो जानऊ सदा भरते कुलदीपा, बारे बारे मोही कहू महीपा, दसहु कनकुमनि पार की पाए, पुरुष परिखही हमें स्वयं भुतवाई, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ,
कह रही है माता कौशल्या, मैं भरत को कुल का दीपक मानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सेना कसौटी पर कसे जाने पर भी रत्न पराखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। यानी कि सेना को जौहरी पर कथा सेना सेना मैंने युद्ध में, जब हम युद्ध करने पहुंचते हैं तब सेना हमारा कितना स्ट्रांग है, उसका कसौटी वहीं पर पहचान में आता कि सेना हमारा कैसे युद्ध लड़ रहा है, कितना मजबूत हमारा सेना है, कैसे युद्ध में जीत के सामने वाला देश को हरा रहा है। उसका कसौटी वहीं पर, परख वहीं पर पता चलता है। जैसे जौहरी के पास से, जैसे जौहरी के पास रत्न परखा जाता है, रत्न जैसे जौहरी के पास परखा जाता है और उसी तरह से पहचाना जाता है, उसी तरह से भरत के बारे में ये लोग बोल रही है। वैसे ही पुरुष परीक्षा समय पढ़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। यानी कि समय जब आता है तब उसका स्वभाव कैसा है तब पता चल जाता है। कहता है कि तमीज और कमीज लोग कभी भी नहीं छूटता है, लेकिन तमीज और कमीज, हम कमीज हम कमीज हमेशा कमीज पहनते हैं। क्या कमीज या तमीज कभी छूटता है? कभी नहीं। जेंट्स हमेशा कमीज पहनते, शर्ट पहनते हैं और तमीज हम भूल नहीं पाते हैं। तो ये दोनों को बरकरार रखना है। तो अनुचित आजू कहब अस मूरा, शोक स्नेहम सयान पे थोरा, सुनि सुर सरसी समय पावनी बानी, भई सने बिकल सबीरानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, किंतु अब मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। पता है कि ऐसा कहना उचित है कि मैं स्नेहवश अपना पुत्र का बड़ाई करी। माता कौशल्या बोल रही है कि मैं अपना पुत्र का बड़ाई करूँ, स्नेहवश बड़ाई कर रही हूँ। ये स्नेहवश हो जाता है, ऐसा अनुभव होता है। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या जी का गंगा जी के समान की वाणी जो मुंह से निकल रही थी, मुख से निकल रही थी, सारी रानियां उनको स्नेह से विकल हो जाती, स्नेह से ओत पोत हो जाती है, बहुत भर जाती है स्नेह से मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। कौशल्या का धीर धरी सुनहु देवी मिथिलेशी, हो विवेक नदी वल्लभी तुम्ही सकई उपदेशी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कौशल्या जी ने फिर धीरज से धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है? अब कौशल्या जी धीरज धर कर बोल रही है माता सुनैना से कि हे देवी मिथिलेश्वरी, मिथिलेश्वरी मिथिला नगर की रानी है, मिथिलेश्वरी आप जनक जी की प्रिया, आपको कौन ज्ञान का भंडार दे सकता, कौन उपदेश दे सकता? आप तो खुद ज्ञानी है। अब चौपाई है मास्टर्स। हो रानी राय सन अवसर उपाई, अपनी भांति कहब समुझाई, रख अहि लखनु भरत गव नहीं बन, जो या मते माने महीपन। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण घर घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए, यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए। अगर ये रानी से कह रही है, कौशल्या माता से कह रही है कि लक्ष्मण को घर आ जाए, अगर भरत जंगल चला जाए, लक्ष्मण घर आ जाए, तो ये राजा से आप बोलिए ऐसा करने के लिए कि राजा मन में अगर जच जाए तो ऐसा ठीक होगा मास्टर्स। हो तो फल जतनु कर विष विचारी, मोरे सोचू भरते करे भारी, गुड सने भरते मने माही, रहे निक मोही लागत नाही। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा प्रयत्न करे। मुझे भारत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गुड़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती, या डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। कह रही है तो ये कह रही है माता सुनैना
कि भरत को जंगल में ही रहने को दीजिए, कहीं वो घर वापस अयोध्या वापस आ जाए, तो कहीं उनके प्राण पे फिरू ना उड़ जाए, इस कारण मुझे भय लगता है। आप चौपाइए मास्टर्स। हो लखी सुभाऊ सुनि सरल सुबानी, सबे भई मगन करनो रसिरानी, नभ प्रश्नो झरी धन्य धन्य गुनी, शिथिल सने हमें सीधे जुगी मुनि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण से निग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन धन की धनवी ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शीतल हो गए। कौशल्या जी की बात सुनकर सब धन्य धान्य से सब मग्न हो गए और फूलों की वर्षा आकाश से होने लगी। और ऋषि मुनि जितने भी वहां सब बैठे हुए थे, रानियां लोग जितनी भी बैठी हुई थी, सब उनके ध्वनि योगी मुनि स्नेह से सब शिथिल हो गए, सब स्थिर हो गए, स्नेह भक्त सब स्नेह से भर चुके थे उनकी वाणी सुनकर। हो सब निवासु वितकी लखी रहे, तब धरि धीर सुमित्रा कहे, देवी दंडे जुगे जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, सारा रानी निवास देखकर चकित रह गया, स्तब्ध निशब्द हो गया, तथा सुमित्रा जी ने धीरज धर कर कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या प्रेम पूर्वक उठी और सारा चकित हो गया। ये कौशल्या माता का बात सुनकर सब चकित हो गए, सब स्नेह से भर गए और कहे 2 पहर रात बीत चुकी है। तब माता प्रेम पूर्वक कौशल्या माता वहां से उठती है। अब दोहा है मास्टर्स, बेगी पाऊ धारी खलही कही स्नेह सती भाई, हमरे तो अब इस गति कै मिथिलेश सहाय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर की गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी की सहायक है। ठीक है, आप अपना डेरे को अपना आश्रम में पधारिए। हमारे साथ तो ईश्वर है और मिथिला नरेश जनक जी हमारे सहायक है, हमारे साथ जनक जी हैं। तो अब आप अपने डेरे को पधारिए। अब चौपाई है मास्टर्स। हो लखी सनेहू सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गहे पाए सुनीता, देवी उचित असी बनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं, आपकी ऐसी नम्रता उचित है। और कौशल्या जी का प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचनों को काफी विनम्रता से उनके वचन को सुनकर, अब ये जनक जी की प्रिय पत्नी ये सुनैना उनका चरण पकड़ लेती है और कहती है, आप राजा दशरथ की पत्नी है, श्री राम जी की माता है, आपको ऐसा विनम्रता उचित ही है और उचित ही है, ऐसा बोलती है माता सुनैना। हो प्रभु अपने निजु आदर रही, अग्नि धूमे गिरी सिर तिन्हु धरही, सेवक उराऊ करम मने बानी, सदा सहाय मसहु भवानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब यहाँ पर इस चौपाई का मतलब है मास्टर्स, प्रभु अपने नीचे जनों की भी आदर करते हैं। प्रभु अपने नीचे जनों, अपने से नीचे लोगों का भी आदर सम्मान करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करता है तथा अग्नि अग्नि धुएं को, अग्नि अगर आग जलता है तो धुआं निकलता है, तो आग के ऊपर धुआं होता है,
तो क्या हुआ, धुआं आपके सिर पर हो गया, तो वो सिर पर धुआं अग्नि के सिर पर हो जाता है। अब पर्वत है, पर्वत जो है अपने ऊपर घास से, घास को सिर पर धारण करता है, अपने सिर पर घास को धारण करता है, पेड़ पेड़ को धारण करता है, पेड़ पौधे घास से, फूल पौधे ये सबको पर्वत अपने सर के ऊपर धारण करता है। जैसे अग्नि धुएं को अपने ऊपर धारण करता है, उसी तरह से पर्वत अपने ऊपर पेड़ पौधे घास ये सबको फूल सबको धारण करता है। आप पहाड़ पर जब जाते हैं, पर्वत पर जाते हैं, तो आप देखते हैं ना घास है, पेड़ है, पहाड़ के ऊपर पेड़ है, तो क्या हुआ, पहाड़ के ऊपर धारण हुआ, तो पहाड़ का सिर है और सिर के ऊपर पेड़ पौधे है, तो ये अग्नि धुएं को धारण करता है, पहाड़ का सिर, पहाड़ अपने सिर पर घास पशु पक्षी को और ये घास को पेड़ पौधे को धारण करता है। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से अब आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव जी पार्वती जी ही है। हमारे राजा तो आपके सेवक हैं और सहायक आपके श्री महादेव और पार्वती माता पार्वती ही है। हो रयुर अंगे जोगु जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है, राम जाई बनु करी सुर काजू, अचल अवधि पुरे करही राजू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है, आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। दीपक है, सूर्य की सहायता, दीपक सूर्य की सहायता कर सकता है। दीपक हम जलाते हैं, दिया जलाते हैं, दीपक को हम जलाते हैं, तो क्या वो सूर्य का सहायता कर सकता है? सूर्य तो खुद इतना प्रकाशमान है, तो छोटा सा दीपक क्या प्रकाश देगा, उस सूर्य के प्रकाश को क्या बुझाएगा, वो तो सूर्य खुद इतना प्रकाशमान है, तो क्या दीपक सहायता कर सकता है सूर्य का? ये कहा जा रहा है दीपक क्या सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री राम जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी अचल राज करेंगे। लेकिन श्री राम जी देवताओं का ये कार्य करके और फिर अवधपुर में राज करेंगे। आकर जब वन से लौटेंगे, जंगल से लौटेंगे, तो अवधपुर में राज करेंगे। तो अमर नागे नरे नाराम बहुबल, सुख बसही अपने अपने थल, या सब जग बल के कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने प्रास्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। लेकिन देवता नाग और मनुष्य श्री रामचंद्र जी के बल भुजा पर और उनके बाहों पर अपने प्रास्थान अपने अपने लोक में बसेंगे। यह सब यज्ञ यज्ञ वकल्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है, ये यज्ञ वकल्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठ नहीं हो सकता है। उनके श्री रामचंद्र जी तो अपना, वो तो सर्वशक्तिशाली है, नारायण का रूप है, तो उनको क्या चीज की कमी, वो क्या है, वो तो अपने भुजाओं पर पूरा सृष्टि संसार को स्थापना करके रख सकते हैं मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स, अस कही पग परी प्रेम अति सिए, हित विनय सुनाई, सिए समेत सियामतु तब चली सुआयसु पाई। श्री बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा कहकर, इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़ कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली गई। यानी कि सीता जी को मेरे साथ भेज दो, वन में नहीं रहे हो, मेरे साथ सीता जी को भेज दो, ऐसा माता सुनैना बोल के और अपना आश्रम में लौट जाती है। अब चौपाई है मास्टर्स, ओ प्रिय पर जनहि मिली बैदहि, जो जेहि जुगु भाति तेहि, तापस वेशे जानकी देखी, भासबु बिकल विषादि विशेषी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, जनक जी जनक जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग था उससे उसी प्रकार मिले। जनक जी
अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग था उसी प्रकार उससे मिले मास्टर्स। जनक जी की तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। देखिए जनक जी अपने प्यारे कुटुंबियों से उसी तरह से उसी वेश में मिले और वो तपस्वी का वेश देखकर वो व्याकुल हो गए। जनक जी तपस्वी वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। माँ सीता को, श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को, ये लोग तपस्वी का वेश में, जोगी मुनि का वेश में देखकर सब व्याकुल हो जाते हैं मास्टर्स। हो जनक राम गुरे आयुष पाई, चले थल ही सिए देखी आई, लिनहि लाई उरे जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम अप्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। और जब वो देखते हैं, माता सीता को देखते हैं, जानकी जी को देखते हैं, तो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, प्रेम से अपनी पुत्री को अपने गले से लगा लेते हैं राजा जनक के। और बहुत ही प्राणों की पाहुनी, जानकी प्राणों से प्रिय है जानकी, उनकी भी ये पुत्री माता सीता अपने ये सीने से लगा के रो देते हैं, बहुत रोने लगते हैं राजा जनक के। हो उरे उमेगेउ अबुधि अनुरागु, भयो भूपे मनहु पयागु, सिए सने है बटु बाढ़ जोहा, तापरे राम प्रेम शिशु सोहा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा जनक को अपनी पुत्री को सीता को गले से लगाने के बाद उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम की समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया हो, राजा का मन मानो प्रयाग हो गया हो। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। अक्षय वट को उनके ये अंदर में बढ़ते हुए देखा, सीता जी के अंदर में। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपी बाल रूप में धारी भगवान सुशोभित हो रहे थे। उस पर प्रेम का ये देखिए कि बालक के रूप में प्रेम सीता जी के मन में, श्री रामचंद्र जी बालक के रूप में उनमें प्रेम का एक अनुभव हो रहा था श्री जनक जी को माता सीता के अंदर। हो चिरजीव मुनि ज्ञानी विकल जानू, बहु पूरते रहू बाल अवलम, मोग मगन मति नहीं विदे की, महिमा सिए रघुबर शने की, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उसे श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया हो। अरे कि जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी, ज्ञान उनको इतना ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी ज्ञानी है। मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उससे श्री राम रूपी प्रेम बालक का सहारा पाकर बच गए हैं, डूबते डूबते बच गए हैं। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदे राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है, या तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है जिसे उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञानों को भी विकल कर दिया है। देखिए ये सीताराम जी का प्रेम है जो उनके विदेह इतना ज्ञानी है, विदेह है जनक जी, उनको भी ये कर दिया, महान ज्ञानी को भी ज्ञानों का विकल कर दिया है। अब दोहा है मास्टर्स, सिए पितु मातु स्नेह बस विकल ना सके संभारी, धन घर निसुताम धिरुजु धरेऊ, समऊ सुधरमु विचारी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सके, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता माता तो पृथ्वी की पुत्री है, क्योंकि पृथ्वी से जन्म ली और उसका परवरिश जनक जी माता सुनैना ने की, तो वो अपने आप को पृथ्वी की पुत्री बोल रही है और प्रेम से
पिता और माता का प्रेम, सुनैना राजा जनक का पिता माता का प्रेम, जो उनको पालन पोषण किए हैं, माता पिता जनक जी सीता जी का पालन पोषण किए, सुनैना माता और सीता जी ऐसी विकल हो गए, ऐसा हो गया अपने आप को प्रेम से संभाल ना सकी, माता पिता का प्रेम से अपने आप को संभाल ना सकी, परंतु धैर्यवती धैर्य रखी। पृथ्वी की कन्या सीता जी अपने सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया, अपने सुंदर धर्म का विचार करके धैर्य को धारण की वो। अब चौपाई है मास्टर्स। हो तापस बेसे जनक सिय देखी, भयो पे मुँह परितोष विशेषी, पुत्र पवित्रे किए कुल दो, सुजस धवल जगु कहु सब को, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब है मास्टर, सीता जी को तपस्विनी तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम असंतोष हुआ। सीता जी को तपस्वी के वेश में देखती है, तपस्विनी के वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम असंतोष हुआ, उसको बहुत प्रेम असंतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल कुल पवित्र कर दिए, बेटी तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दी, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। ऐसा सब कोई करे, तुम्हारे निर्मल जगत से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, तुम्हारे निर्मल यश से तुम्हारा सब जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूँ। ये राजा जनक और माता सुनैना बोल रही है माँ सीता को। मास्टर्स। हो जीति सुरस सरी कीर्ति सरी तोड़ी, गवनो किन्हा विधि अंड करोड़ी, गंग अवनी थली तिनी बरेरे, एहिम किए साहू समाज घनेरे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, तेरे कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, लेकिन तुम्हारा कीर्ति रूप को देखकर तुमने गंगा जी को भी जीत लिया, जो ब्रह्मांड में बहता है। ये गंगा नदी ब्रह्मांड में बह रही है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है, करोड़ों ब्रह्मांडों में गंगा नदी बह चला। तुम्हारा कीर्ति, तुम्हारा यश, तुम्हारा नाम हो रहा है कि तुम अपना पति के साथ जंगल आ गए, तपस्वी के वेश में हो, तुम दोनों कुल का मान सम्मान को बरकरार रखी हो, और तुम्हारा पूरा गुणगान सृष्टि संसार में हो रहा है और ब्रह्मांडों में बह चला है। गंगा जी तो पृथ्वी पर तीनों स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है। गंगा जी ने तीन स्थान को, कहता है कि पृथ्वी पर तीन स्थान को बड़े मैंने की बड़ा तीर्थ बनाया है। वो तीर्थ है हरिद्वार है, प्रयागराज है और गंगा सागर है, उसको बनाया। पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। तुम्हारा ये कीर्ति तो अनेकों, कथा के अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। तुम्हारा कीर्ति, तुम्हारा यश वैभव इतना तुम्हारा फैल रहा है, सारा यहाँ पर शोभामायन हो गया मास्टर्स। पीतू पीतू कह सकते स्नेह सुबानी, सिए संकुच महु मनु समानी, पुलित पितु मातु लिनह उरलाई, सिखे आशीष हित दिन सुहाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पिता जनक जी ने तो स्नेह सच्ची सुंदर वाणी कही, पिता जनक जी ने तो स्नेह से सुंदर वाणी कहा, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई, संकुचा जाती है, शर्मा जाती है। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय लगा लिया और हित भरी सुंदर शिख और आशीष दी, हित भरी उनके हित में सुंदर शिख और आशीष को दिया। ये माता पिता दोनों, माता सीते को। हो कहित न सिए सकूची मन माही, इह बसे रजनी भल नाही, रकी रुकी लानी जनायु राहु, हृदय सराहते सिलु सुभाऊ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, सीता जी कुछ कहती नहीं है परंतु मन में सकुचा रही है। सीता जी कुछ कहती नहीं है पर शर्मा रही है, मन ही मन में शर्मा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है।
रात में अपने माता-पिता के साथ रहना नहीं, अपने सासू का सेवा को छोड़कर यहाँ रहना सही नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रूप देखकर उनके मन की बात समझकर राजा राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों ने अपने हृदयों में सीता जी के शीतल और स्वभाव की सराहना करने लगे। उसके मन में विचार आया माता सीता का कि हम कैसे अपने सासू को रात में बिना सेवा किए छोड़ दें। और मन में विचार आया और उसके माता-पिता विचार को भाप गए और सीता जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। हृदय से लगा के असील स्वभाव की सराहना करते हैं। कहते तुम बहुत ही गुणवती हो मेरी पुत्री, वो तुम्हारे में इतना गुण भरा हुआ है। अब दोहा है मास्टर्स, बार बार मिली भेटी सिए विदा किन्हीं किन्हीं सन्मानी, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब मैं यही पर वाणी को पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। और राम सीता का जो यहाँ पर ये माता सीता इतना इतना यहाँ पर इतना ज्यादा गुणवती है, इतनी गुणी है कि उसके पिता और उसके माता भी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा गुण, तुम्हारा रूप, तुम्हारा तुम जितना कीर्तिमान हो। यहाँ पर नदियां, कहता कि नदी तो पृथ्वी पर 3 ही जगह पर हुई है। एक प्रयागराज में, गंगा सागर में, एक महागंगा सागर में और एक यहाँ पर हरिद्वार में ही बहती है। लेकिन तुम्हारा तो कीर्तिमान पूरा ब्रह्मांड में फैला है मास्टर, पूरा ब्रह्मांड में फैला मास्टर्स। तो रामचरितमानस का मैं यही पर अध्ययन खत्म करती हूँ मास्टर्स। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का द्वापर युग में, त्रेता युग में वो आए थे, अवतार लिए थे। आज भी उनका महिमा का लोग, उनका महिमा का आज भी उनका लोग गान कर रहा, गुणगान कर रहा है। श्री रामायण का कथा आज भी लोग पढ़ रहा है मास्टर्स, आज भी है। ये पावन ये किताब बहुत ही खूबसूरत ये कथा है, जो हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग का हृदय स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और जहाँ पढ़ते हैं और जहाँ पर लोग सुनता है, वहां का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। और ऊर्जाएं उनके शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती है मास्टर्स। अब मैं भजन करूंगी मास्टर्स। क्या कहूँ कौन सी दौलत है प्रभु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नती है प्रभु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है प्रभु, मेरी दुनिया, मेरी जीवन, मेरी जन्नती है प्रभु। बनाया इसी ने जीवन सारा, अंग अंग में इनका साया। बनाया इसी ने जीवन सारा, अंग अंग में इनका साया। साया ही नहीं काया है मेरी, साया ही नहीं काया है मेरी, उपकार है इनके सांसों का। मेरी पूजा, मेरी बरकत है प्रभु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है प्रभु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नती है प्रभु। हम सभी को एक प्यारी सी सींचा, कोई ना ऊंचा, कोई ना नीचा। हमें सभी को प्यारे से सींचा, कोई ना ऊंचा, कोई ना नीचा। छाया ही बड़ी, महिमा ही बड़ी, छाया ही बड़ी, महिमा ही बड़ी, करे प्रेम समा संगे परिवाना। जन्मों जन्मों की इबादत है प्रभु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नते है प्रभु। क्या कहूँ कौन
अंगे अंग में सुस्ती समेटे, सुखे दुखे के संगे तरे पे। अंगे अंग में सुस्ती समेटे, सुखे दुखे को संग तर पे देखे। आंचल के तले जीवन ये पले, आंचल के तले जीवन ये पले। ओ नर क्या हो तो नारायण है, सबको शिव करने की ताकत है प्रभु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नती है प्रभु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है प्रभु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नती है प्रभु। क्या कहूँ कौन। हर हर महादेव। जय श्री राम जय श्री राम। अब मैं भजन को यही समाप्त करती हूँ मास्टर्स। अब आप लोग अपने अपने राय विचार को बोलिए मास्टर्स। कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए मास्टर्स। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा शेफालिका जी, बहुत ही मधुर भजन गाया आपने। थैंक यू वेरी मच सर। आप हमेशा आते हैं, आप सेशन हमेशा ज्वाइन करते हैं रामायण का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन है आपको सर। ईश्वर ने अभिलाषा मौका दे मैम। रखा है तो। जी सर। अभिलाषा मैम भी ज्वाइन करती है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, मैम। लाखा मैम भी। थैंक। कितने दिन के बाद हम किए हैं जो हाँ, लाखा मैम कई दिनों बाद आई है। जी जी हाँ। जी। क्योंकि ये चैती दुर्गा चल रहा था ना, नवरात्रा चल रहा था मैम, आप इसी के लिए नहीं आई ना। मैं भी अपने हाँ घर उस में। भी। जी मैं भी कर हाँ रही हूँ। तो मैं भी हम्म। नवरात्रा यहाँ पर मेरे घर में भी कलश वगैरह बैठा, मैं भी कर रही थी। लेकिन सेशन है ना, मुझे सेशन तो लेना ही पड़ेगा। मैं क्या कर सकती हूँ। शाम में जल्दी पूजा करके मैं सेशन लेने बैठती थी। मेरा तबीयत भी खराब है मैम। अच्छा। अब ओके। तबीयत खराब, बैठने का अभी हम बैठे 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 लग सो जाए, तो लेट गए थे 2 मिनट के लिए। बैठा नहीं जाता है ज्यादा देर। अभी ठीक है। हाँ कुछ ठीक हो रहा है अब धीरे धीरे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कीमती समय निकाल कर हमारा सेशन को ज्वाइन किए, कथा ध्यान के साथ आप लोग बने रहे, इसके लिए आप लोग को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक। मास्टर्स। और कुछ कहना है अभिलाषा मैम। आज आपका कब है क्लास? आज है? नहीं आज है ना, ये प्रीति मैम का था, लेकिन प्रीति मैम को कहीं अर्जेंट काम था, उनको जाना था, तो उसने मुझे बोला कि आज का आप सेशन ले लो मेरे बदले। तो कल प्रीति मैम लेगी, कल या परसों प्रीति मैम लेगी। फिर थर्सडे मैं लूंगी, फ्राइडे को प्रीति मैम लेगी, क्योंकि मुझे फ्राइडे को शुक्रवार को कहीं जाना है। मंदिर है, मंदिर में शादी है, शिव पार्वती की शादी है मंदिर में। ओ। शिव पार्वती की शादी है, तो वहां पर मुझे शाम में 5 बजे ही जाना है। और रात में 10:30 11 बज जाएगा आने में, क्योंकि पार्वती माता शिव भगवान की शादी है। तो मंदिर में शादी का आयोजन है। जी। तो शुक्रवार मैं को प्रीति मैम करेगी, अभी मैं शनिवार को मैं देव करूंगी। जी मैम। देवभूमि पर। देवभूमि पर कल है मेरा। नहीं ओ। आज मंडे, कल नहीं परसों है, परसों वेडनेसडे है ना, परसों है। एक्चुअली में आज मुझे 4:30 बजे से 5:30 बजे तक होता है ना सेशन, 4:30 से 5:30 का।
तो वो हमको बोली करने के लिए, तो वो बोली कि मुझे 3:30 बजे बोली, 3:30 बोली, 3:30 बजे बोली। अब तुरंत 4:30 बजे करो, तो अब मैं बाहर में थी, तो मैं बोली कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं घर में नहीं हूँ, मैं बाहर में। तो आज ये 4:30 से 5:30 का मैं सेशन नहीं ली। अब वेडनेसडे को, बुधवार को मेरा फिक्स है, रात में 9 से 10 मेरा फिक्स है। अगर कोई नहीं आता है ना, तो उस समय भी हम सेशन लेते हैं, कोई नहीं आता है तो। कोई नहीं आता है जो तो करना हम है जी, हाँ, जो करना है तो हम अपना काम तो करें। वही ना, कोई नहीं और आता है। अब जो कोई आज जिसका जिसका सेशन है, क्लास है, वो नहीं क्लास ज्वाइन किया, तो उसके बदले हम लेते हैं क्लास। और ऐसे तो बुधवार को मेरा फिक्स है, हर बुधवार को मेरा सेशन 9 से 10 रात में होता है। और कल परसों मेरा ध्यान सागर ग्रुप में 3:30 से 4:30 बजे मेरा सेशन है। तो हम परसों। सोच रहे थे, मैम इधर तबीयत खराब था तो नहीं ले पा रहे थे, तो क्या आज लिए, आज 3:30 बजे क्लास लिए, थोड़ा देर ये आज 1 घंटा आधा घंटा लिए। और अच्छा। इसमें भी हम सोचे अब धीरे धीरे शुरू करते हैं, नहीं कितना दिन ले। अच्छा। मेरा तो ये बुधवार को दोपहर में 3:30 से 4:30 है, और ये ध्यान सागर में है। अब ये रात में दिव्य देवभूमि में रात में 9 से 10 है। दोनों मेरा बुधवार को दोनों टाइम सेशन है, दोपहर में भी है, रात में भी है। अच्छा, रोशन सर के बारे में बोले तो आते हैं क्या बोले मैम? देवभूमि में, रोशन सर कब आते हैं? रोशन सर तो अभी तो आए थे ना, थर्सडे को आए थे रोशन सर, बृहस्पति को आए थे रोशन आए? सर। हाँ, हाँ, आए नहीं, थे। नहीं, अगर वो आएंगे तो हमको जो बताइएगा। अच्छा ठीक है, हम फ्लायर भेज देंगे, अगर वो आएंगे ना तो हम फ्लायर भेज देंगे। भेज तो रोशन सर दीजिएगा। आए थे। भेज देंगे। कुछ आप बात ज्वाइन, पूछनी है। आप ये दिव्य देवभूमि ज्वाइन नहीं किए ग्रुप पे? नहीं, कहाँ किए थे, तो बोले हम आप इधर करिए रहे। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ना, तो आपको ये सब सब जितना भी आएगा ना, जो जो आएंगे ना, सबका फ्लायर आपके ग्रुप में आ जाएगा, आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा। वहां जो हम फ्लायर भेजते हैं ना, तो वहां पर नीचे में लिखा हुआ व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो वहाँ। जो हाँ, तो उसको आप टच करेंगे ना, ब्लू ब्लू कलर का लिंक है, लिंक को टच करेंगे तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। तो हाँ, आपको है ना, जितना जो जो सेशन लेता ना, जो जो क्लास लेता, सबका फ्लायर आपको आएगा, सबका पोस्टर आपको आएगा। क्योंकि हमको कुछ उनसे पूछना है। रोशन सर से। हाँ, बहुत परेशान है। ओ, हम बताए थे अपना कि ड्रिलिंग करते हैं, बहुत परेशान है इसके लिए। अच्छा। तब पूछेंगे हम क्या करें इससे ठीक भी हो जाए। अच्छा। ऐसे हम सब करवा के देखे, हम एक बार बताए थे कि 1500 दे के हमें बंगलामुखी में लैब बंद कीजिए मैम, हम्म। लैब चल रही है, हाँ। ये लैब चल रही है मैम। ओ यहाँ, हाँ 1 मिनट, लाइव चल रही है। हाँ,